हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अल्कोहलिज़म क्या होता है, उसकी डिफरेंट अवस्थाएं या स्टेजेस क्या होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज़म, यानी कि शराब पीने का जब व्यक्ति आदी हो जाता है या शराब बहुत अधिक मात्रा में पीना शुरू कर देता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डैमेज की, यानी कि शारीरिक रूप से जो नुकसान व्यक्ति को होता है उसकी। तो ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय अल्कोहल। बॉडी का हर टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी कि हर टिश्यू और हर अंग जो है वो अल्कोहल से प्रभावित हो जाता है। और अल्कोहलिक जो है, बिकॉज ही लार्जली डिपेंड्स अपॉन अल्कोहल एज अ मेजर सोर्स ऑफ फूड, वो ज़्यादातर जो है अल्कोहल बहुत अधिक मात्रा में लेता है तो फूड की तरह ही उसको यूज़ करता है। ही निगलेक्ट्स हिज डाइट, और उसकी जो कैलोरीज़ हैं वो अल्कोहल लेने से काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं, तो वो डाइट या खाना पीना जो है उसको उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देता या उसको नज़रअंदाज करता है। कॉन्सिक्वेंटली ही सफ़र्स फ्रॉम विटामिन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, और इसकी वजह से जब वो खाना नहीं खाता है ठीक से तो उसकी वजह से उसमें बहुत तरह की विटामिन्स और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ड्रास्टिक रिडक्शन इन द इनटेक ऑफ प्रोटीन कॉजेज सिरोसिस ऑफ द लिवर। उसके अलावा प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, और क्योंकि वो खाना नहीं खाता है तो उसकी वजह से प्रोटीन जो है उसकी उसमें बहुत कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लिवर की एक बीमारी जिसको सिरोसिस कहते हैं वो भी उसमें हो जाती है। प्रोलॉन्ग्ड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कैन डैमेज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और कॉज हार्ट फेलियर, hypertension, shrinking and inflammation of the lining of the stomach and capillary hemorrhage। बहुत लंबे समय तक जब अल्कोहल का व्यक्ति जो है यूज़ करता है तो उससे उसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हमारी बॉडी में होती हैं, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, वो भी डैमेज हो जाती हैं, और उसकी वजह से हार्मोनल गड़बड़ी जो है शरीर में हो जाती है, जिससे कई तरह की हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं जो हैं वो प्रभावित होने लगती हैं। व्यक्ति की शारीरिक प्रक्रियाएं जो हैं वो प्रभावित होने लगती है। हार्ट फेलियर भी होने की संभावना रहती है। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप भी उसमें देखा जाता है। और जो स्टमक की, हमारे पेट की जो अंदरूनी सतह है या लाइनिंग है, वो उसमें सिकुड़न और जलन इत्यादि जो है वो देखने को मिलती है। एंड कैपिलरी हैमरेज, और जो हमारी बारीक बारीक महीन रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो हमारे ऑर्गन्स में होती हैं, उनको भी डैमेज हो जाता है, उनमें भी उनको भी नुकसान पहुंचता है, हेमरेज हो जाता है, यानी कि वो बर्स्ट कर जाती हैं, उनको नुकसान हो जाता है। It can also lead to the lowering of overall resistance to disease, as a result of which the life expectancy of an alcohol is considerably reduced। अब इससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, जो भी हमने बात की कि इतनी तरह की प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं रहती हैं अल्कोहल का अत्यधिक उपयोग करने वाले व्यक्ति को, और जिसकी वजह से जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है व्यक्ति की डिज़ीज़ के लिए, यानी कि इम्यूनिटी जो है व्यक्ति की वो कम हो जाती है, और जिससे कि उसकी जो उम्र है उसको भी खतरा हो जाता है। द इंसिडेंस ऑफ डेथ इन द केस ऑफ अल्कोहलिक में अकर ऑन अकाउंट ऑफ डिप्रेशन लीडिंग टू सुसाइड। कई बार जो है डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में कंज्यूम करने वाले व्यक्ति, जो कि फिर आत्महत्या भी कर सकते हैं। कई तरह के इन्फेक्शंस जो हैं वो भी उनमें देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि श्वास संबंधी जो हमारे जो तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। लिवर का इन्फेक्शन, हार्ट की फंक्शनिंग प्रभावित होती है, इत्यादि इत्यादि, इस तरीके की चीज़ें जो हैं उसमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह के शारीरिक जो नुकसान हैं वो अल्कोहल के कारण होते हैं। इसके अलावा
जो और अगर हम कुछ बात करें कि और क्या नुकसान होते हैं शारीरिक रूप से, तो शराब के सेवन से व्यक्ति संतुलन खो देता है अपना। और आपने देखा होगा चलने फिरने में भी उसको दिक्कत होती है, हर चीज़ का संतुलन उसका अंदरूनी भी और बाहरी ख़राब हो जाता है। और जो शराब है वो मस्तिष्क में पहुंचता है और फिर वो बिना डाइजेशन के ही रक्त में मिल जाता है, क्योंकि उसमें डाइजेशन के लिए कोई सॉलिड चीज़ें तो होती नहीं, तो वो रक्त में मिल जाता है और अपना जो मादक प्रभाव है, अपना जो वो टॉक्सिक प्रभाव है वो डालना शुरू कर देता है शरीर के ऊपर। और जितना ज़्यादा वो शराब का सेवन करता है उतना ही अधिक वह मस्तिष्क में पहुंचता है रक्त के माध्यम से, और उसका संतुलन जो है वो गड़बड़ा जाता है। धीरे धीरे मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं वो भी प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि मस्तिष्क में शराब की मात्रा पहुंच रही है तो उससे मस्तिष्क की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी प्रभावित होती हैं। अधिक मात्रा में शराब पीने से शारीरिक परिवर्तन कई तरह के होते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। पौष्टिक आहार की कमी हमने बात कर ली है, और भूख समाप्त हो जाती है। उनके लिए जो शराब पीना है वो बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उस पर उनकी निर्भरता हो जाती है, इसलिए वो आवश्यकता अनुसार भोजन नहीं करते हैं। कभी वो बेहोश हो जाता है, कभी वो वॉमिटिंग करता है। इस तरह से जो खाने का वो सही जो पोषक खाना है उसको वो अवॉइड करता है, और फिर उसमें पोषक तत्वों की कई तरह से कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लिवर भी उसका ख़राब हो जाता है और भूख उसकी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इस तरह से विभिन्न शारीरिक प्रभाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं शराब के कारण। देन ये तो थे शारीरिक प्रभाव। दूसरा, व्यवहार संबंधी जो नुकसान है वो किस तरह के होते हैं। जो अल्कोहल है दैट कैन कॉज सीवियर डिटेरियोरेशन इन थॉट प्रोसेस एंड डैमेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि बहुत तीव्र प्रकार का विचार संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं, सोचने संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं, चिंतन संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, यानी कि ठीक से सोचने समझने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, और उसकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो भी प्रभावित होती, उनको भी नुकसान पहुंचता है। देन जब वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट इंटॉक्सिकेशन में लीड एन इंडिविजुअल टू ब्लैक आउट कॉजिंग इनएबिलिटी टू रिमेंबर व्हाट ही सेड और डिड। जब काफ़ी मात्रा में वो शराब पी लेता है तो उसके बाद वो ब्लैक आउट महसूस करता है, मतलब उसको कुछ याद नहीं रहता कि उसने क्या कहा है या क्या काम किया है। तो उस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं व्यवहार में। देन उसका जो शारीरिक बिहेवियर है, ये तो मानसिक बिहेवियर की बात है, शारीरिक बिहेवियर जो है वो भी मतलब गति संबंधी बिहेवियर उसकी चलना फिरना, उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं, शारीरिक गति संबंधी जो व्यवहार है वो भी उससे विपरीत रूप से प्रभावित होता है, एडवर्सली अफेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ द डिटेरियोरेशन इन मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर कोऑर्डिनेशन उसका ख़राब हो जाता है, गिरता लड़खड़ाता है, वो उसका बैलेंस ऑफ हो जाता है, चलते हुए वो बैलेंस नहीं रख पाता, बोलना उसका, स्पीच में उसके प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड द पावर ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शन, ठीक से वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, और ना ही वो चीज़ों का अनुभव ठीक से कर पाता है, सेंस नहीं कर पाता है चीज़ों को, संवेदना उसकी जो है वो प्रभावित हो जाती है, और उसकी परसेप्शन होता है किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को उसका मीनिंग निकालना किसी चीज़ का। तो वो सब चीज़ें, सेंसेशन, परसेप्शन, ये सारी जो हैं उसकी विकृत हो जाती हैं, गड़बड़ा जाती हैं। देन इसकी वजह से, शराब की वजह से सीवियर पर्सनालिटी और कैरेक्टर डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। उसका व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है, चरित्र भी प्रभावित होता है। देयर इज़ लाइकली टू बी डिटेरियोरेशन ऑफ पर्सनल हैबिट्स, उसकी जो है पर्सनल हैबिट्स भी डिटेरियोरेट होती हैं या ख़राब हो जाती हैं, या उसमें विकृति आ जाती है। जैसे लैक ऑफ रिगार्ड फॉर वंस अपीयरेंस, अपनी वो कैसा लग रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर भी उसका ध्यान नहीं रहता है। सेल्फ इमेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट,
अपने बारे में वो क्या सोचता है और अपना आत्मसम्मान जो है उसमें भी विकृति उत्पन्न हो जाती है। देन फॉलोइंग रिलीज ऑफ इनिबिशन, एम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट, उसके वो जो है जो संकोच होता है वो उसमें नहीं रहता, कुछ भी काम वो कर सकता है, गलत काम भी वो करने में संकोच नहीं करता है। देन इम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट, उसकी जो किसी चीज़ के बारे में मूल्यांकन करने की योग्यता होती है वो भी कमज़ोर पड़ जाती है ना। किसी चीज़ के बारे में जज करने की, किसी चीज़ के बारे का आकलन करने की जो योग्यता होती है वो भी प्रभावित हो जाती है। लॉस ऑफ इमोशनल एंड मोटर कंट्रोल, उसका अपने संवेगों पे और अपनी गतियों पर नियंत्रण नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, बहुत ज़्यादा वो लड़ाई झगड़े पे उतारू हो सकता है और अपनी गतियों पे भी उसका कंट्रोल नहीं रहता, मोटर कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि वो अपने शरीर की गतियों को, शरीर की जो मांसपेशियां हैं गति से संबंधित, उनको भी वो उनके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से उसका चलना फिरना बोलना सब प्रभावित होता है। डिस्टर्बेंस इन सेल्फ इवैल्यूएशन, अपने जो सेल्फ इवैल्यूएशन होती है, स्वयं का खुद आकलन जो होता है, उसमें भी डिस्टर्बेंस जो है उसमें देखी जा सकती है। एंड इनडिफरेंस टू सेल्फ कॉज्ड बाय इंटॉक्सिकेशन, अपनी बिल्कुल वो परवाह नहीं करता है शराब पीने के कारण। अल्कोहलिक्स इजीली ड्रिफ्ट टुवर्ड इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड एंटी सोशल एक्ट्स। अब इन सब चीज़ों की वजह से जो अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति होता है, अल्कोहल का अधिक मात्रा में जो सेवन करने वाला व्यक्ति होता है, जो अल्कोहलिक बन जाता है, वो आसानी से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर या गैर जिम्मेदार बिहेवियर्स की तरफ और एंटी सोशल एक्ट्स, समाज के नियमों के विपरीत कार्य करने की तरफ जल्दी से वो उसका झुकाव हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो वो कोई भी गैर जिम्मेदार बिहेवियर और समाज विरोधी व्यवहार करने में हिचकिचाता नहीं है। उसमें फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है या कुंठा पाई जाती है। फ्रस्ट्रेशन या कुंठा का मतलब है कि जब व्यक्ति अपना गोल नहीं प्राप्त कर पाता है, कोई उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाता है, तो जो उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो फ्रस्ट्रेशन की होती है। लैक ऑफ इनिबिशंस, कोई संकोच नहीं रहता उसमें। एंड डिफेक्टिव इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल जजमेंट, जो उसकी बौद्धिक और नैतिक आकलन होता है वो प्रभावित हो जाता है, वो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से कई तरह के क्राइम्स और कई तरह के गलत व्यवहार जो हैं वो करना शुरू कर देता है। तो ये बात थी कि किस तरह के व्यवहारिक उसमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। उसी से रिलेटेड हम और बात करेंगे अगर तो शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं उसमें। जो हम व्यवहार संबंधी बातें कर रहे थे उसी में आप इसको ऐड कर सकते हो कि साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स इसको कर सकते हो कि जितनी मात्रा में उसके अंदर उसके रक्त में शराब का अंश होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका व्यवहार किस तरीके का उस वक्त होगा। जब 0.0% अल्कोहल होता है रक्त में, तो जो हमारे जो सेरिबैलम है, सेरिब्रम है, जो ब्रेन का जो बृहद मस्तिष्क जिसको कहते हैं, जहाँ पर हमारे निर्णय नियंत्रण केंद्र होते हैं, जिसको सेरिब्रम कहते हैं, बृहद मस्तिष्क कहते हैं। अगर आपने मस्तिष्क का डायग्राम देखा हो, पिक्चर देखी हो, तो जो सबसे बड़ा बाहर से दिखता है जो एरिया मस्तिष्क का, उसको कहते हैं बृहद मस्तिष्क। वहाँ पर हमारे व्यवहार के नियंत्रण केंद्र होते हैं और शराब जब 0.0% से ज़्यादा ब्लड में मिलती है तो उसके कारण जो ये नियंत्रण केंद्र होते हैं इनके कार्यों में कमी आ जाती है, ये कंट्रोल नहीं कर पाते बहुत सारे व्यवहार को। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है, जो शर्मीला व्यक्ति भी होता है, वो बहुत ज़्यादा ढीठ किस्म का या असर्टिव या दृढ़ ग्रही हो जाता है, डरपोक, आक्रामक, डरपोक भी कई बार डरपोक पना उसमें देखने को मिल सकता है। कई बार आक्रामक हो जाता है, लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो जाता है। आत्मालोचक, कई बार सेल्फ क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता है। कई बार वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव या आवेगशील हो जाता है, जो
कुछ भी करने को उतारू हो जाता है बिना सोचे समझे। तो उस तरीके की चीज़ें जो हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं। इस तरह के व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं। देन लॉन्ग टर्म प्रभावों की या दीर्घकालिक प्रभावों की बात करें, ये थे शॉर्ट टर्म प्रभाव जो हमने पहले किए कि शराब पीने के एकदम बाद किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो लॉन्ग टर्म प्रभाव हैं उसमें व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक स्थितियाँ जो है उसकी वो उन पे असर पड़ता है और कुछ जो उसके सेल्स होते हैं ब्रेन के वो डैमेज हो जाते हैं, वाइटमिन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं उनके हाथ पैरों में कंपन उत्पन्न हो जाती, कंपन कांपते हैं उनके हाथ पैर, कोई काम नहीं कर सकते वो, ना स्वयं बैठ सकता है, ना कपड़ा पहन सकता है, ना कुछ खा सकता है और उसको कई तरह के भ्रम और विभ्रम होते हैं। मतलब जो चीज़ें नहीं हैं उसके चारों तरफ उसको वो दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, कई तरह के वो विश्वास अपने में पाल लेता है जो कि सही नहीं होते, कई इस तरीके के भ्रमित अवस्था उसकी हो जाती, कई दिनों तक जागता ही रहता है, नींद नहीं आती है और वो उसकी दशा जो है वो ऐसे लगता है जैसे कि वो पागल सा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये दीर्घकालिक प्रभाव, मतलब ये ऐसे प्रभाव हैं जो शराब के कारण उसमें परमानेंटली ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये देखा गया है कि शराब जो ज़्यादा पीने वाले व्यक्ति अल्कोहलिक हैं उनमें कई तरीके के मानसिक विकृतियां भी आ जाती हैं, जो मानसिक डिसऑर्डर होते हैं या मनोविकृतियाँ होती हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं, साइकोपैथोलॉजीज होती हैं, वो देखने को आ जाती हैं। जैसे पैथोलॉजिकल इंटॉक्सिकेशन या विकृत मादक अवस्था उसमें जो है वो देखने को मिलती हैं। सहन शक्ति क्षीण हो जाती है शराब की, मतलब वो थकावट, इमोशनल स्ट्रेस आदि के कारण जो ये जो सामान्य व्यक्ति में भी शराब की सहन शक्ति कम हो जाती है। यदि वह भी शराब पीता है तो उसमें भी ऐसे लक्षण दिखते हैं। तो उसकी सहन शक्ति जो होती है वो क्षीण हो जाती है, मतलब वो अब जो है विकृत मादक अवस्था हो जाती है उसमें, जिसमें वो एकदम से उसको शराब का असर हो जाता है, सहन शक्ति जो है उसकी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। थोड़ी सी शराब पीने से भी बहुत ज़्यादा उसमें उसका नशा देखने को मिलता है, जिसको विकृत मादक अवस्था बोलते हैं। देन डिलीरियम ट्रेमेंस या कंपोनमाद, इसमें जो है अधिक शराब पीने वाले व्यक्तियों को इसमें देखा जाता है कि हाथ पैर कांपना, है ना, तेज़ बुखार, हाथ पैर कांपने वाला जो है इसको कंपोनमाद बोलते हैं, यानी कि अधिक शराब पीने वाले सभी लोगों में ये धीरे धीरे ये उत्पन्न हो जाती है स्थिति। और कई बार जो है ये एकदम से अगर वो शराब छोड़ने की कोशिश करता है तो भी ये कंपोनमाद जो है उसमें, ये डिलीरियम ट्रेमेंस जो है उसमें देखने को मिलता है। ये कई प्रकार का हो सकता है, दो तरह का मेनली। फिजिकल सिम्टम्स कंपोमाद के क्या होते हैं, इस प्रकार की स्थिति की अवधि में व्यक्ति को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, वो सशंकित रहता है, उसको कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं, डरा हुआ रहता है, उसे भूख नहीं लगती, है ना, थोड़ी सी आवाज़ होने पर भी वो एक्साइटमेंट या अग्रेशन उसमें दिखाई देता है, मतलब वो एकदम उत्तेजित हो जाता है और आक्रामक हो जाता है। स्थान और समय का ज्ञात नहीं रहता उसको, उसके हाथ पैर जीभ में कंपन पैदा हो जाती है, पसीना पसीना आ जाता है, हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है, तेज़ बुखार कब्ज़ आदि का शिकार हो जाता है और उसकी नाड़ी की गति जो है वो धीमी पड़ सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं शारीरिक लक्षण कंपोनमाद के देखने को मिलते हैं। मानसिक लक्षण इसके डिलीरियम ट्रेमेंस या कंपोनमाद के होते हैं। रोगी में भ्रम एवं विभ्रम का शिकार हो जाता है वो, जैसे मैंने बताया कि उसको कई प्रकार की भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें गलत धारणाएं उसमें उत्पन्न हो जाती है और उसको लगता है कि उसके शरीर पे
कीड़े या चींटियाँ चल रही हैं, कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, उसकी संवेदनाएँ जो होती हैं वो असंतुलित हो जाती हैं, वो ठीक से चीज़ों को सही रूप में नहीं महसूस कर पाता और प्राय इस बात से भयभीत रहता है कि उसे कोई जान से ना मार दे या कोई दुर्घटना ना हो जाए, है ना। और बहुत ज़्यादा संकेतशील या सजेस्टिबल होते हैं, कुछ भी कहीं से किसी ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया तो उसी पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मानसिक लक्षण कंपोन्माद के देखने को मिलते हैं। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल रुग्णता या विकृति को दर्शाती हैं। देन तीव्र विभ्रमावस्था या एक्यूट हेलुसिनोसिस ये भी देखने को मिलता है, जैसे ख़ास तौर से ऑडिटरी हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है कि ऐसी चीज़ें सुनाई देना जो ऐसी चीज़ें सुनाई देना, दिखाई देना, महसूस होना जो वास्तव में नहीं है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है उसमें ज़्यादा होती है, उसको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं जो वास्तव में नहीं एग्जिस्ट कर रही होती और लोगों को नहीं सुनाई देगी, है ना। और उस तरह का उसको भ्रम उत्पन्न हो जाता है, तो एक्यूट हेलुसिनोसिस। उसके अलावा कॉर्साकॉफ मनोवृत्ति विकृति एक अवस्था होती है, इसमें भी कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि स्मरण शक्ति इसमें बहुत कमज़ोर हो जाती है और वो घटनाओं को याद नहीं रख सकता, जो भी नई नई घटनाएं, जो भी उसके रिसेंट जो घटनाएं होती हैं उनको भी वो याद नहीं रख सकता। पुरानी बातें तो छोड़ो, नई चीज़ों को भी वो याद नहीं रख पाता है। देन क्रॉनिक एल्कोहलिक डिटेरोरेशन, जीर्ण मद्यपवास। व्यक्ति पहले शौक के लिए शराब पीना शुरू करता है, फिर दूसरों की कंपनी में शराब पीता है, धीरे धीरे शराब पीने की उसको आदत पड़ जाती है और इसके कारण वो वर्षों तक शराब पीता रहता है, इसके बिना चैन से नहीं रह सकता। इसी चैन को बनाए रखने के चक्कर में वह इस विकृति का शिकार हो जाता है और शराब का प्रभाव मस्तिष्क पे पड़ता आता है। बहुत दिनों तक मद्यपान के कारण व्यक्ति का शरीर एवं मन में डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, यानी कि शरीर और मन दोनों ही अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। धीरे धीरे उसमें अनेक प्रकार के लक्षण विकसित हो जाते हैं, ये समाज विरोधी आचरण करता है और उसमें कई तरह के डिल्यूजन्स या व्यामोह यानी कि गलत बिलीफ्स जो हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। वो ऐसी चीज़ों पर विश्वास करता है जो वास्तव में सही नहीं होती और उसमें ईर्ष्या की भावना भी कई बार देखा जाता है कि पाई जाती है, लोगों से जेलसी की भावना उसकी बहुत बढ़ जाती है। तो ये कुछ एक डिसऑर्डर्स हैं 4-5 जो कि मनोविकृति या मानसिक रोग को दर्शाते हैं, जैसे विकृत मादक अवस्था, कंपोनमाद, इसके 2 टाइप्स हैं। देन एक्यूट हेलुसिनोसिस या तीव्र विभ्रमावस्था, देन कॉर्साकॉफ मनोविकृति और जीर्ण मद्यपवास या क्रॉनिक एल्कोहलिक डिटेरोरेशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अल्कोहल के कारण कितनी तरह के नुकसान व्यक्ति के शरीर, मन और तन को, शरीर को और मन को पे वो जो है वो दिखाई देते हैं और उसके व्यवहार में दिखाई देते हैं। उसकी मानसिक अवस्था, उसकी शारीरिक अवस्था सारी जो है वो गड़बड़ा जाती है। और इस प्रकार से जो अल्कोहलिज्म है वो साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डैमेजेस करता है और जिससे कि व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से फैमिली के रिलेशनशिप्स के ऊपर हर चीज़ पे उसका असर दिखाई देता है और बहुत वो फैमिली और सोसाइटी से भी दूर हो जाते हैं और एक बड़ी बहुत वो शोचनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि शराब जिसका प्रचलन इतना ज़्यादा आजकल हो गया है, ख़ासकर यूथ में भी ये चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी शुरू हो गई हैं होनी, बहुत कम उम्र से होनी शुरू हो गई हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाकर क्या हो सकते हैं, इनका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इन सब डिस्कशन से जो हमने अभी तक की। बाकी अगले वीडियो में अपनी अटेंडेंस जो है कमेंट बॉक्स में यहीं पे वीडियो के नीचे डाल दिया करें, ये ज़रूरी है, जिससे पता चलेगा कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया, क्लास अटेंड की। ये क्लास है, वीडियो ना समझें इसको, ये इट्स अ क्लास, तो आप इसमें अटेंडेंस डालें अपनी।